चलिए, इसमें हम लोग पहले ही स्टूडेंट्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में पहले ही हम लोग ब्रीफ में एक बात समझ लेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है उसको हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। हर एक को पढ़ने का एक कॉमन तरीका है। आप जब भी ओवरऑल चैप्टर को क्लासिफाई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हर चैप्टर में लगभग एक ही तरीका से पढ़ाया गया है। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरी बात को समझिएगा, ये चैप्टर आपका दो पार्ट में है। पहला हेलो अल्केन्स, इंट्रोडक्शन में बताएंगे, अभी इंट्रोडक्शन करेंगे ही इसका, कि अल्केन्स में कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। जरूरी नहीं कि एक हो, पॉली हैलोजन भी हो सकता है, एक से ज्यादा हैलोजन भी हो सकता है। और हैलोजन से घबराने वाली बात कौन सी है? जानते तो हैं हम लोग कि चार ही होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक एस्ट्रेटीन होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो रिएक्शन नहीं करता, जो 7th ग्रुप में आता है उसी को बोलते हैं ना हैलोजन। उसके बाद हेलो अरीन्स, यू नो दिस वर्ड नाउ वेरी वेल, अरीन, दैट इज बेंजीन। तो जब बेंजीन में हैलोजन लगेगा, उसका एक्टिविटी, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग तरह की होती है। तो चैप्टर आपका दो पार्ट्स में क्लासिफाई है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और बहुत ही प्यारा सा एक बात बताया अर्णव, इफ यू वांट to get full command on any organic chapter, for that you must have a proper introduction. आपके पास एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक्स हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स। इसके बारे में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में बता देंगे, ऐसे नाम लिखना है, ऐसे ये ऐसे करता है, ऐसे करके। इंट्रोडक्शन के बाद में सबसे स्ट्रांग होना चाहिए इन दोनों का प्रिपरेशन। मतलब अगर आपको इस केमिकल को बनाने के लिए, ये कन्वर्जन्स में भी बहुत काम आता है। हेलो अल्केन्स आपको बनाना है तो आप अल्कोहल से बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक से बना सकते हो, मतलब कैसे कैसे आप हेलो अल्केन्स को या हेलो अरीन्स को बना सकते हैं। दोनों का अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। प्रिपरेशन के बाद में प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। लगभग हर चैप्टर इसी तरीके से पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कैसे घुलता है, कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस सपोज इस चैप्टर का नाम होता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये सारी बातें आप तीनों में पढ़ते हैं। पहले अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, फिर अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिर अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिर उसके बाद उस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो फिर फिनॉल का भी पढ़ते हैं, फिनॉल का इंट्रोडक्शन, फिनॉल कैसे प्रिपरेशन किया जा सकता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। याद भी रहेगा, सिंपल भी रहेगा, भूलेंगे भी नहीं, एनर्जी भी आएगा, फील भी आएगा बहुत अच्छा। इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मुझसे कोई पूछेगा अर्णव सर ये कोई कि सर चैप्टर है? सब जी नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, लेकिन ये जो लिखवा रहे हैं ये हर चैप्टर को पढ़ने का तरीका है। जितने भी चैप्टर है सबको यही इसी स्टाइल से पढ़ा जाएगा। इंट्रोडक्शन में उसका नाम लिखने का तरीका, नॉमेनक्लेचर, वो सब आ जाएगा, उस केमिकल का क्या यूज है, ये सब। सर ये 12th प्रिपरेशन में उसको, ये आपका 12th का है, फर्स्ट जी। 11th में दो ही चैप्टर थे, एक जीओसी था और एक जो आप ये सब पढ़े ऑर्थो, मेटा, डायरेक्टिंग, ये सब जो था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन का था। ऑर्गेनिक के मात्र दो ही चैप्टर 11th में। सर हाँ जीओसी में जो बोलिए भाई। इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था और भी शायद कुछ कुछ लास्ट का बचा हुआ था सर, वो सब। जीओसी में वो प्रिपरेशन, हाँ सर, जो सर आप 3 पार्ट लिखवाए थे ना, पहले नॉमेनक्लेचर, फिर हाँ वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला में सर वो हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद जो तीसरा वाला था ना वो बचा हुआ था सर। ये हमको तो बहुत लग रहा है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सब पढ़ा दिए। हमारे नहीं तो सर, पढ़ाए आप थे। पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोमेरिक, पढ़ाए थे सच में।
हाँ सीरियसली, याद नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ये। डिस्प्ले, हाँ माही, नॉमेनक्लेचर पूरा पढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में चारों पढ़ा दिए थे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक और एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो सर जो थर्ड वाला लिखा थे ना, उसमें भी होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक तो बताए थे, लेकिन कन्वर्जन मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ये सब नहीं बताए थे। अच्छा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन तो यही इसी में आ जाएगा, कन्वर्जन इसी में आ जाएगा। और फिर जो उसके आगे, हाँ उसके आगे जो हाइड्रोकार्बन था उसमें अल्कीन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन सब पढ़ा दिए थे, एडिशन, एलिमिनेशन, हर तरह का, एरोमेटिक था वो भी पढ़ा दिए, मतलब लगभग उसका मेन सारा पढ़ा दिए थे। इसलिए आप लोगों ने कहा था कि सर इसमें 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दीजिएगा, तो ये जो उसका जो भी प्यूरिफिकेशन से बचा होगा तो वो हर चैप्टर में आएगा ही कुछ ना कुछ। सर तो बट सच में तो हमको तो ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। तो हमको हाइपर कंजुगेशन तक याद है, इलेक्ट्रोमेरिक तो हमको कुछ पता ही नहीं है सर, तो क्लास में इसके क्या आइडिया नहीं सर। हाँ लेकिन ये मतलब जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करते थे तो भी हुआ था अर्नव, 2 बार हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कभी भी आपको संडे को भी बता देंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक, प्लस ई और माइनस ई, 2 है, कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है कि आप जो भी वहां पढ़े हैं वो यहाँ अप्लाई होगा, तो अगर अप्लाई होगा तो भी इलेक्ट्रोमेरिक बताना ही पड़ेगा। अब बाय द वे हाइपर कंजुगेशन अप्लाई होगा, रेजोनेंस अप्लाई होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं, बस देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक अप्लाई होगा तो यहां बताएंगे। आप जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे अर्नव, वो सब इसी तरीका पे जाएगा। और कोई पूछेगा कि ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी केमिकल अपना केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे करता है, किस तरीका से केमिकल रिएक्शन करता है, उसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक जो माही ने बोला वो वाला, वो हर चैप्टर में है। अगर माही कोई मुझसे पूछेगा कि क्या कन्वर्जन का कोई सिलेबस है, कोई सिलेबस नहीं है माही। आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सब एक दूसरे में, अल्कोहल पढ़ेंगे तो उससे फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल पढ़ेंगे तो उससे फिनॉक्साइड बन जाएगा, ईथर बन जाएगा फिनॉल से। मतलब हर एक केमिकल को दूसरे में कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका जो आइडिया मिलता है इसको बोलते हैं कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स तो हर चैप्टर में है, अगर वहां नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, कन्वर्जन्स यहां पे होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कन्वर्जन। कन्वर्जन उसी बच्चे को अच्छे से आता है जिस बच्चे ने चैप्टर में आने वाले नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ा। तो सर ये नेम रिएक्शंस क्या होते हैं सर? जैसे आप कोई रिएक्शन लेंगे तो हम उसमें एक नाम बताएंगे, बाबू देखो ये है सैंड बियर्स रिएक्शन, बाबू देखो इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसे बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम पे हम कुछ खास खास रिएक्शन पढ़ते हैं वही कन्वर्जन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसी को नेम रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन है, प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है और कन्वर्जन है। अगर ये चैप्टर 2 पार्ट में है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, तो एक बार ये पूरा पढ़ना पड़ेगा हेलो अल्केन के लिए और एक बार ये सारा पढ़ना पड़ेगा हेलो अरीन के लिए, अलग अलग। अगर चैप्टर 3 में होता अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो ये चारों का ये जो सीक्वेंस है आपका पांचों का, ये 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। अल्कोहल के लिए अलग, फिनॉल के लिए अलग, ईथर के लिए अलग। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग पढ़ना जब शुरू करेंगे एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, एल्डिहाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका होने वाला कन्वर्जन्स, उसके बाद खत्म। फिर उसका नाम है एल्डिहाइड के बाद कीटोन है, तो फिर कीटोन के ये पांचों पढ़ेंगे, फिर लास्ट में है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका पढ़ेंगे। मतलब ये एकदम जबरदस्त एसेट है, ऐसे पढ़ने से याद भी रहता है और काफी आपको समझ भी आता है, वरना इतने बड़े बड़े चैप्टर्स लगेंगे कि पढ़ते पढ़ते आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे माइंड। So this is the sequence. So now we will start from introduction of haloalkanes. After that, अगर आप चाहें तो साथ साथ भी पढ़ सकते, कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा। So let us, पहले हम एक का पूरा पढ़ते फिर दूसरे का पूरा पढ़ेंगे, that will be nice, अच्छा रहेगा।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे पूरा कितने तरीके से हैलो अल्केन्स को बनाया जा सकता है, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में पढ़ेंगे कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स पढ़ते पढ़ते स्ट्रांग होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं माही वे। नाउ व्हाट इज द नेम माही? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, एक हेलो होता है HE हेलो, वो मार्गरेट हेलो के नाम पे है, वो हेलो नहीं है, ये हेलो है, हेलोजन के नाम पे। इसका सिंबल होता है अर्नव RX। अल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर देना है और उसमें X यानी कि हैलोजन को पुट कर देना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्केन विथ हैलोजन इज कॉल्ड फॉर्म हेलो अल्केन। यानी एक तरीके से ये हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन है कि ये कॉम्बिनेशन है ऑफ हैलोजन, जिसको आपने X बोला, और आपको मालूम है X में क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो अल्केन्स RX इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन X विथ अल्केन। अल्केन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी जिस पहले चीज के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस फर्स्ट चीज के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं माही, वो है आपका हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन में आप एल्केन के साथ, हेलो अल्केन में आप एल्केन के साथ कॉम्बिनेशन कर देंगे। आप एल्केन के साथ कॉम्बिनेशन कर देंगे हेलोजन का। ठीक है ना माही? अर्नव सिन्हा जी। हम लोग पहला जिस टॉपिक को अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका अच्छे से प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर ये जो सब बच्चों को सबसे टफ लगता है, जो है सबसे आसान, कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हेलो अल्केन्स का पहला पॉइंट बिल्कुल ही सिंपल, जो आपको समझा रहा है कि स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं है, हम लोग बस एक ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जिसके अंदर हैलोजन X, कोई भी, ज्यादा यूज क्लोरीन और ब्रोमीन का करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रिएक्शन करता है, जिसमें हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी, वो कंबाइन कर जाता है अल्केन के साथ, जो आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था CnH2n+2, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला। हो गया? यस सर। माही हो गया ना जी? अब देखिए स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा सा अर्नव लिखिए ना, अर्नव। हाँ सर। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे, वो माइंड गेन करते आता है। आप इसको बिल्कुल टफ, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लगभग हर चैप्टर इसका इंटरेस्टिंग है, पर सीक्वेंस याद रखना है। अभी इंट्रोडक्शन में ही हम लोग हैं। अब एक अल्केन सिंपल लेते हैं, CH4, क्योंकि सबसे छोटा अल्केन 1 कार्बन आइटम से बना हुआ यही है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको, मीथेन। बाकी मीथीन या मीथाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये है। और एल्केन्स के बारे में पढ़े थे कि आप इसको पैराफिन्स बोलते हैं, वेरी लिटिल एफिनिटी। एक्चुअली चारों बॉन्ड पूरा sp3 है, कोई तरह का इसको दिक्कत नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। जबकि एल्कीन और एल्काइन के बारे में आप पढ़े थे कि वो एडिशन रिएक्शन करता है। तो अगर एल्केन कोई भी है
उसको आपने बाय द वे क्लोरीन गैस से कर दिया, अल्ट्रावायलेट नहीं दिया, सिर्फ क्लोरीन गैस से किया, तो एक HCl रिमूव हो गया और एक Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, और इसने सब्स्टिट्यूशन के बाद CH3Cl बना दिया, प्लस बाहर निकल गया HCl। इस कंपाउंड को आप क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, यानी ये इसके बोलने का स्टाइल हुआ हेलो अल्केन, या मीथेन में एक कम मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो अल्केन में एक कम को बोलते हैं एल्काइल, और क्लोराइड का मतलब हो गया हैलाइड। यानी माही एक हेलो अल्केन को बोलने के दो तरीके हैं, यू कैन से हेलो अल्केन, यू कैन से अल्काइल हैलाइड। Let us suppose we have another chemical C2H5Br, इसके दो नाम क्या क्या होंगे माही वे? ब्रोमोइथेन, इथाइल या फिर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। जी, हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन, या फिर बोल सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड। तो ये नाम तो आपको पहले भी पढ़ाए थे, कोई वैसा टफ नहीं है। तो जहां पे आप हेलो अल्केन बोल रहे हैं उसको कहीं एल्काइल हैलाइड करके बोलेगा, उससे डरने की बात नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें टाइप्स कैसे होंगे। जैसे पहला टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन, ये भी इंट्रोडक्शन में ही है, टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन। तो भाई कैसे टाइप होगा? सबसे पहला टाइप होगा फर्स्ट वाला, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड। सबसे पहले तो आप ये इस बेस पे हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हो, उसका टाइप्स बता सकते हो कि वो कहां जुड़ा हुआ है। लेट अस सपोज अगर एक कार्बन का चेन है, कितना भी लंबा हो, छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके किनारे पे हैलोजन लगा हुआ है, कुछ भी, एक्स का मतलब आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर वो उसके किनारे पे लगा हुआ है, बाकी सब जगह यू नो वेरी वेल, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, तो जो किनारे पे लगेगा हाइड्रोजन, वो जिस कार्बन को छुएगा वो कार्बन एक कार्बन को टच करेगा, तो वो 1 डिग्री RX है। और 1 डिग्री का मीनिंग होता है प्राइमरी। प्राइमरी हेलो अल्केन, इसमें हाइड्रोजन एटम हमेशा कोना पे ही रहेगा, चाहे चेन कितना भी बड़ा हो। लेकिन अगर वो दोनों कॉर्नर वाले कार्बन एटम्स को छोड़कर कहीं भी बीच में लगता है, जिस कार्बन पे वो जुड़ रहा है वो कार्बन दो कार्बन को टच कर रहा है, इन दैट केस इट इज 2 डिग्री RX। 2 डिग्री बोले तो सेकेंडरी। अर्णव बोलता है सर ऐसे कुछ होता है क्या इससे? इससे अर्णव रिएक्शन करने का जो रिएक्टिविटी है उस पर फर्क पड़ जाता है। आप प्राइमरी ले रहे हो कि सेकेंडरी ले रहे हो कि टर्शियरी ले रहे हो, इससे प्रोडक्ट भी बदल जाता है, क्योंकि रिएक्शन करने का जो केमिकल काइनेटिक्स है, रिएक्शन करने का जो उसका स्पीड है, वो उसका जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा बोल रहा है, प्राइमरी बोल रहा है, सेकेंडरी बोल रहा है कि टर्शियरी बोल रहा है। और ये थर्ड वाला है अर्णव सिन्हा, 1 2 3, ये नीचे में हाइड्रोजन और एक ऊपर में 4 है। इस केस में ये आपका 3 डिग्री RX है, 3 डिग्री है, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है। 3 डिग्री बोले तो टर्शियरी। यानी पोजीशन के बेस पे 3 तरह का होगा। आप पढ़ते समय हमेशा याद रखिएगा, मैं ज्यादातर प्राइमरी में ही पढ़ाऊंगा जैसा NCERT बुक में है। तो अगर मैं सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे मिस नहीं करता हूं कभी, सेकेंडरी टर्शियरी में भी मैं रिएक्शन बता ही देता हूं, पर अगर मैं नहीं भी बताया तो आपको घर में उसको खुद प्रैक्टिस करना है। आया अर्णव? देखिए बिल्कुल सिंपल है अर्णव, हाइड्रोजन जैसे ही अल्केन में सब्स्टिट्यूट हो गया, ऑटोमेटिक सी बात है, हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड बनाया। नाम लिखने के तरीके का प्रैक्टिस आप लोग पहले कर चुके हैं, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे करके ना।
और आपने पहला टाइप क्लासिफाई किया हेलोअल्केन्स को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। हेलोजन कहां जुड़ा है पहले उसमें देखिए आप, वो आपको नाम दे देगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। बंदा देख के समझ गया अरे 2 यहां पे है यार, वो हेलोजन जिस कार्बन को छू रहा है ना वो 2 कार्बन को टच कर रहा है। भाई सेकेंडरी का केस है, रिएक्शन सेकेंडरी के अनुसार चलेगा। पहले पहचान तो जाए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है। तो सबसे पहले आप हेलोजन को इस एंगल से पहचान जाएंगे किसी भी रिएक्शन में कि सर ने हमको प्राइमरी का दिया है, सेकेंडरी का दिया है कि टर्शरी का दिया है, वो उसके IUPAC नेम से मालूम पड़ जाएगा। ये वाला हो गया माही, रोमा? हाँ सर हो गया। चलिए, अर्नव हो गया? चलिए अर्नव सिन्हा ध्यान दीजिए। अब देखिए भाई, ये तो फर्स्ट हो गया और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड। एक और क्लासिफिकेशन है हेलोअल्केन्स का ही, जो इस बेस पे होता है माही बे कि उसमें हेलोजन एटम उस अल्केन में कितने लगे हैं, कितने लगे। लेट अस सपोज कार्बन का चेन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, एक कार्बन हो और उस कार्बन के साथ एक एक्स लगा हो, है ना, या फिर मान लेते हैं कि 2 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, कितना भी, लेकिन उसमें हेलोजन एटम बस एक ही लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, कोई भी लगा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो बोलो, है ना। तो ये सब आता है जिस सेक्शन में, उसको बोलते हैं माही वे मोनोहेलाइड्स। किसी बंदे ने बोला यार देखो 1 क्लोरोपेंटेन है, अरे 1 क्लोरो है तो 1 क्लोरो से उस बंदे को समझ में आ गया पहले तो 1 डिग्री है भाई, पहले ही कार्बन पे हेलोजन लग गया तब तो वो एक ही कार्बन को छुएगा, सर 1 डिग्री है, और बोलेंगे बाबू और क्या है, सर एक ही जुड़ा हुआ है सर, तो वो मोनोहेलाइड है। लेकिन अगर मान लो कि 2 कार्बन हो और दोनों के पास अपना अपना हेलोजन हो, भाई ऐसा भी हो सकता है। कोई बोलता है कि सर ऐसा कैसे होता है, तो उसको प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, जब प्रिपरेशन पढ़ते हैं उसमें एकदम कंसेप्ट समझ में आता है कि ऐसा कैसे होता है। मान लो अर्नव कि यहाँ डबल बॉन्ड था, वो इथीन था, इथीन, और उसमें हम जोड़ दिए Cl2, दोनों जारी जगह के Cl जुड़ गया, बॉन्ड टूट गया, तब तो फिर डाई बनेगा ना, ये डाई हैलाइड में आता है। इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाई-हेलो-इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो टूट गया, और ये जिस सेक्शन में आता है उसको बोलते हैं डाई हैलाइड्स। 2 या 2 से ज्यादा हेलोजन्स अगर अल्केन के चेन में लगते हैं तो उन सबको पॉली हेलोजन में पढ़ा जाता है, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स या पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। बहुत से बच्चे सोचता है कि 2 से ऊपर ना पॉली होता है, 2 थोड़ी होता है पॉली, नहीं, 2 वाले को भी पॉली में ही केमिस्ट्री पढ़ाता है, पॉली हेलोजन। और ये तीसरा देखो, अब 2 से ज्यादा है। इसके बाद क्या होता है ना माई, कि इसके बाद आपके हेलोजन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, 2 से ज्यादा, 3 हो गए। अब और ज्यादा मत कीजिएगा, बच्चे लोग का मन भरता नहीं है, सर 5 कर दें, अरे 5 कैसे करोगे भाई, वो सबके पास लोन पेयर रहता है, 7-7 होता है। अर्नव जी तो रट्टा मारे हुए हैं, सर 7-7 होता है सर, 1-1 टूट गया सर, 6-6 बचा। अब ज्यादा रिपल्शन भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इसलिए बस ट्राई हेलाइड्स तक पढ़ाई होती है। ये हो गया 1, 2, 3 ट्राई हेलो प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राई हेलो प्रोपेन। मतलब एक तरीके से डाई हेलाइड्स के बाद ट्राई हेलाइड्स है। तो अर्नव अगर
पोजीशन के बेस पे क्लासिफाई किया जाए तो वो आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पे क्लासिफाई किया जाए तो आता है मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, है ना। एक लगा हुआ है तो मोनो, दो लगा हुआ है तो डाई। माही बोलेगी सर चेन तो बढ़ा देंगे ना। हाँ चेन बढ़ा दो माही, हेलोजन 2 ही रखना। अर्नब सिन्हा चेन बढ़ा दो, हेलोजन 3 ही रखना ट्राई में। ट्राई के बाद ज्यादा रिपल्शन होता है, उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। मोनोहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स और ट्राइहेलाइड्स। आया अर्नब? यस सर। 10 मिनट का वार्निंग दिया है, फिर से लॉगिन हो जाइएगा। तो सबसे पहले हेलो अल्केन्स के बारे में एक सिंपल सा दिमाग में क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। ये हम लोग अपने बहुत मजबूत टीचर से पढ़े हैं अर्नब जी, एकदम जाट थे, हरियाणा के एकदम जाट, हम पढ़ाते जबरदस्त एकदम। हेलोजन का पूरा टॉपिक हेलो अल्केन्स का हमारा मतलब बहुत ही स्ट्रांग होने का कारण है कि बहुत स्ट्रांग दबंग टीचर से पढ़े थे हम जाट। एकदम पूछते रहेंगे, जब पढ़ाते तो पूछते थे और भाई धीरज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम आ रहा है एकदम। अच्छा तो समझा देंगे। बहुत स्ट्रांग सर थे एकदम, अंदर से आते थे तो जबरदस्त सर, उनका नाम ही रखे थे हम लोग। तो स्टूडेंट्स जब क्लासिफिकेशन आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इंट्रोडक्शन समझ जाते हैं, इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन जैसे आपके कमांड में आ जाता है, एकदम गाड़ी धुआंधार चलती है, कोई टेंशन नहीं। सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शिप पहले भी पहचानते सर, ये मोनो डाई हाइलाइट ट्राइहाइलाइट में कुछ खास जान नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, अब जान वाला आएगा। इसको बोलते हैं एलाइल और विनाइल, ध्यान दीजिएगा। यानी ये थर्ड क्लासिफिकेशन है, ये वाला हो गया ना माही? हाँ सर। सर अगर मोनो, डाई और ट्राई में स्टेबिलिटी को देखेंगे तो मोनो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जितने ज्यादा हेलोजन एटम्स होता है, कोई सोचता है यार बड़ा मस्त हो गया, हाँ भाई, लेकिन एक बात है माही जी, वो जो हेलोजन का मोलर मास ज्यादा होता है तो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से स्टेबिलिटी हर बार ज्यादा होगा ऐसा नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप, अरे आप किसी को रख लो, फ्लोरीन को रख लो ना, 9 नंबर वाले को, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19, तो कार्बन का कोई भी कार्बन का मास तो एटॉमिक 12 ही होता है, तो उससे तो कम ही है ना। ये तो बात है कि जब हेलोजन ज्यादा होंगे तो मोलर मास तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन भी बढ़ जाता है, इसीलिए। अब देखिए भाई, आपका भी टोन वही हरियाणवी टाइप हो गया है। हाँ ये वाला टॉपिक जब भी पढ़ाता है एकदम अपने सर की एकदम याद आती है, एकदम एकदम तूफान थे, ठीक है ना, एकदम तूफान टाइप के एकदम सर थे हरियाणा के, बहुत जबरदस्त थे। और देखिए वो ये हम लोग जैसे इसको पढ़ते हैं, यहां तक लगता है कि ये है नॉर्मल है, यहां से आता है अर्नब जी बढ़िया वाला, जिसमें एक को अच्छे से सुन लीजिएगा वो, वरना वो दोनों में जी भी टेढ़ा हो जाएगा। एक को बोलते हैं विनाइल एंड एक को बोलते हैं एलाइल, विनाइल और एलाइल हेलाइड्स, विनाइल और एलाइल हेलाइड्स दोनों अलग अलग है। रोमा चौबे जी आपको आवाज आ रही है कि नहीं? कुछ ऑनलाइन होके तकिया लेके सो भी आता होगा। माही को तो जगह है, माही को तो एकदम यहाँ रहती, तो माही को एकदम एक्साइटेड कर देते एकदम। चलिए माही, बोला सर अब ये भी समझा दिए सर, इससे भी बहुत पाला पड़ेगा आप लोग का, परेशान हो जाएंगे कौन विनाइल कौन एलाइल, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन ये देखिए, अगर हेलोजन वाला एटम जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है sp2 डायरेक्ट उसी कार्बन के ऊपर लग जा रहा है, तो उसका मतलब है वो विनाइल है। और अगर हेलोजन एटम डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के जस्ट बगल वाला sp3 कार्बन पे लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एलाइल है। समझाते हैं, चलिए। इफ halogen atom is directly
attached to the carbon atom. If halogen atom is directly attached to the carbon atom, कैसा कार्बन भाई? sp2, फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया अर्णव कि बेटा ये हेलो अल्केन में तो नहीं गया, उसकी ऐसा है पर डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन ही ना होगा। If halogen atom is directly attached to the carbon atom sp2 forming double bond, it is called vinyl halide. आईयूपीएससी में आप जो बोल लो, आईयूपीएससी में आपको जो बोलना है बोल लो, लेकिन वैसे उसका नाम विनाइल हैलाइड है। गौर किया जाए, ये C डबल बॉन्ड C है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, 1 Cl है। अब की बार ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। अरे 2 ही है, ये तो डबल बॉन्ड कौन बनाएगा? ये बनाएगा दोनों। Cl क्लोरीन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, क्लोरीन देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ब्रोमीन कर लो। हाइड्रोजन में तो कोई भी आ सकता है। ये विनाइल ब्रोमाइड कहलाएगा। रीजन क्या? रीजन है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन उसी के साथ है, ये विनाइल है। अब देखो C 1 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 4 ऐसे करके, एक यहां Br है, एक यहां Br है, यहां H है, फिर एक यहां Br है, और फिर यहां पे H है, और फिर एक यहां Br है। बताइए माही वे इसमें कितना ब्रोमाइड विनाइल है? नहीं 1 सेकंड, इसमें कितने ब्रोमाइड्स विनाइल में आते हैं? 3। इसमें 3 है। ये भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन पे लग रहा है, ये दोनों भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन पे ही लग रहा है, यानी इसके अंदर 3 विनाइल है। ये नहीं है भाई, ये डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे लग रहा है, ये एलाइल कहते हैं इसको। अगला टॉपिक है। तो कभी भी अगर आपसे विनाइल पूछेगा तो आज के बाद अच्छे से अर्णव ने याद कर लिया। यार देखो 2 बात याद रखना भाई। पहला ये कि हेलोजन एटम